गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी क्यों इतनी ज़्यादा है और इसको कैसे करेक्ट करा जा सकता है। अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया है, अगर विटामिन डी का टेस्ट कराया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर लोगों को कम रहता है, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 50 या 60% लोगों में विटामिन डी की वैल्यू कम रहती है। 30 नैनोग्राम पर ml से कम रहती है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके पीछे का इंडिया में क्या रीज़न है, आपको ये समझना है कि विटामिन डी का जो प्रमुख सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट से स्किन विटामिन डी बना लेती है, फिर वो जाके लीवर और किडनी में थोड़ा प्रोसेस होके और काम करने लायक बन जाता है। तो मेजर जो सोर्स है वो सनलाइट है। खाने में भी रहता है, लेकिन ऐसे खाने में रहता है जो इंडिया में यूजली सबके लिए पॉसिबल नहीं है खाना, क्योंकि ये फैटी फिश में होता है, एग योग में होता है, कुछ स्पेशल टाइप के मशरूम्स होते हैं उसमें होता है, या तो फोर्टिफाइड खाने के सामान है। फोर्टिफाइड मतलब खाने के सामान में जैसे कि दूध है, अनाज है, उसमें मिला दिया जाए। तो इंडिया में तो इस तरह के खाने मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी महंगे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियंस के लिए धूप ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। अब इतनी ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी क्यों इंडियंस में कमी रहती है, उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। होता क्या है कि स्किन में जैसे धूप लगती है, स्किन बनाती है विटामिन डी, फिर वो लीवर के अंदर जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है, फिर किडनी में जाता है, फिर एक्टिव फॉर्म में आता है जिसको हम 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 बोलते हैं। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर है। जैसे अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस की स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, मिलेनिन ज़्यादा होता है। तो अगर मिलेनिन ज़्यादा होगा स्किन में तो विटामिन डी को नहीं बनने देता है या कम बनाता है। तो जितने डार्क स्किन वाले लोग रहेंगे उनमें विटामिन डी कम बनेगा। तो एक तो वजह इंडिया में ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि हम लोग या तो बाहर नहीं जाते, जैसे शहर की ज़्यादातर पॉपुलेशन धूप में नहीं जाती तो इंडोर रहती है, तो हमारी लाइफ स्टाइल इंडोर रहने की हो गई है। और जो लोग बाहर जाते भी हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं, तो स्किन तभी बना पाएगी जब उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। तो अगर आप धूप में नहीं जाते हो या कपड़े पहन के जाते हो या सनस्क्रीन लगा के जाते हो, ऐसे केसेस में विटामिन डी की कमी होना लाजमी है। तो ये वजह हो गई। इसके अलावा कुछ और वजह की बात करें तो पोल्यूशन की बात है। जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, फॉग होगा, उतना चांसेस रहेगा कि विटामिन डी कम बनेगा। तो पोल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो खाने से कुछ हिस्सा आ सकता है, वैसे खाने से बहुत कम हिस्सा आता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो आ सकता है वो भी इंडियन पॉपुलेशन नहीं खाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जैसे कि अनाज है, दाल चावल रोटी, ये सब खाना रहता है, सब्जियाँ खाना रहता है, फल खाना रहता है जिसमें विटामिन डी नहीं होता। और जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं जैसे कि चिकन है, मटन, इन सब में भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आपको ये सोचना है कि विटामिन डी नॉनवेज में अगर होता है तो वो लीवर में होता है, चिकन में तो बहुत ही कम होता है, ऐसे ही मटन में भी ना के बराबर होता है। अंडे जो पीला वाला हिस्सा होता है उसके अलावा नहीं होता है, और मिल्क वाले प्रोडक्ट हैं उसमें भी नहीं होता। तो मतलब हमारे खाने में भी नहीं है और धूप में भी हम अच्छे से नहीं रहते। तो इन वजहों के कारण विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट कमी का कारण है इंडिया में स्पेशली कि हमारे खाने में फास्फेट और फाइटेट ज़्यादा है, जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी कराता है। ये प्रमुख वजह हैं जिसके कारण विटामिन डी की कमी इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा रहती है। दो और इम्पॉर्टेंट अगर रीजन की बात करें तो महिलाओं में विटामिन डी की कमी का एक और कारण इंडिया में बात करें तो प्रेगनेंसी के बीच में गैप कम रहता है, तो उस कारण से भी विटामिन डी की कमी महिलाओं में स्पेशली हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बाहर की कंट्री से कंपेयर करें, यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्री में, तो उनके यहाँ जो खाना रहता है उसमें विटामिन डी डाल दिया जाता है, जिसको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। इंडिया में ऐसा तो कुछ खाना रहता नहीं जिसमें विटामिन डी डाला जाए। पहले डालडा घी वगैरह रहता था उसमें डाला जाता था, और भी फूड आते होंगे, वो मेट्रो सिटी मिलता होगा लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता होगा। तो ये सारी वजह हैं कि एक तो खाने में नहीं रहता, फोर्टिफिकेशन नहीं रहता, हम धूप में जाते नहीं, धूप में जाते हैं कपड़े पहन के जाते हैं, सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है जिसके कारण से विटामिन डी नहीं बन पाता, स्किन का कलर डार्क है, मिलेनिन ज़्यादा है। तो ये सारी वजहें हैं जिसके कारण इंडिया में विटामिन डी की इतनी कमी है। तो कहने का मोटा मोटा मतलब है कि हमारे खाने में विटामिन डी बिल्कुल नहीं है, सन से मिलता है, धूप से मिलता है, जो हम लेते नहीं। अब इसकी पूर्ति कैसे किया जाए, तो इसकी पूर्ति के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको धूप में रहना है 10 से 15 मिनट पर डे, अगर आपको नेचुरली चाहिए। लेकिन अगर आप धूप में नहीं जाना चाहते हैं उस केसेस में आपको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। टैबलेट, कैप्सूल्स ऐसे इंजेक्शन आते हैं, तो टैबलेट और कैप्सूल्स के फॉर्म में आप विटामिन डी ले सकते हैं, सैसे के रूप में भी ले सकते हैं। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, इसके अलावा 60,000 का भी आता है। जो टैबलेट कैप्सूल रहती है उसमें 1000 वाली भी आती है, 1000 इंटरनेशनल यूनिट की, 2000 इंटरनेशनल यूनिट की, 500
इंटरनेशनल यूनिट और 250 इंटरनेशनल यूनिट। तो मैंने क्या प्रमुख वजह हैं ये सारी कमी होने का वो बता दिया, और ये कैसे मिलेगा उसके बारे में बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जिनका स्किन ठीक है, लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, उनका तो धूप से काम हो जाएगा, लेकिन अगर लीवर ख़राब है उस केसेस में आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, और किडनी ख़राब है उस केसेस में आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। और अगर पेट के अंदर मालिक जाफसा सिंड्रोम है, बहुत सारे लोगों को पेट के अंदर भी दिक्कतें होती हैं, उस केसेस में भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सप्लीमेंट के फॉर्म में ज़्यादा ले लो, ताकि आपके शरीर में अभी के लिए जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो मेंटेनेंस रहेगा वो आप सनलाइट से कर सकते हो। तो ये विटामिन डी की कमी के बारे में जानकारी है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी लोग विटामिन डी की टेस्टिंग कराते हैं तो मैक्सिमम लोगों को कम रहता है, तो परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखना, विटामिन डी की कमी है तो उसकी पूर्ति करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के सारे सेल्स में इसकी ज़रूरत होती है। हड्डी, दांत के अलावा मांसपेशियां हैं, नर्व के कंडक्शन के अलावा फिर लगभग शरीर के सारे हिस्सों में काम होता है। इम्यूनिटी पे बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर है। आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहे उसके लिए, आपको ऑटो एंटीबॉडी डिजीज नहीं हो उसके लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां उसके लिए, थकान के लिए, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ को रोकने के लिए। तो ये विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन के साथ साथ एक हार्मोन जैसा भी काम करता है और सारे सेल्स को बनाने मेंटेन करने में ये मदद करता है। तो इंडिया में क्यों कम है और इसको कैसे आप दूर कर सकते हो, इसके बारे में ये जानकारी है। अगर कोई ऐसे इंटरेस्टेड है कि भाई मैं खाने से बढ़ाना चाहता हूँ, सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता, तो आपको ये समझना है कि जो फिश ऑयल होता है उसमें विटामिन डी होता है। या तो आपको फैटी फिश खानी पड़ेगी, सालमन, ट्यूना, ट्राउट, सार्डिन टाइप की, या एग योक में होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। और स्पेशल टाइप के मशरूम आते हैं जो कि सन ड्राइड रहते हैं, धूप में सुखाए हों या तो यूवी रेडिएशन से ट्रीट किए हों। मतलब खाने का ऑप्शन कहने का मतलब है कि बहुत कम है। तो फिश ऑयल और या तो फिश खाओ, इसी से ही पूर्ति हो सकती है अगर आप सिर्फ खाने से चाहते हो तो। थैंक यू।